तो यहां पर अब भगवान स्वयं कर्दम मुनि से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। भागवतम का अर्थ है भगवान से संबंधित, भगवान और उनके भक्तों से संबंधित। इस प्रसंग में भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं, उसका बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे भगवत गीता में जब अर्जुन अज्ञानतावश अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे और उन्होंने भगवान से कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उन्होंने गांडीव धनुष छोड़ दिया, तो उस समय में भगवान ने तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। भगवान जिन्हें मधुसूदन भी कहते हैं, क्योंकि भगवान उन्होंने मधु नामक जो दैत्य था, भगवान ने उसको मारा। आचार्य बताते हैं हमारे मन में भी अनेकों प्रकार के राक्षस हैं, दैत्य हैं। डाउट्स, संदेह, मैं इतने साल से नाम का जप कर रहा हूं, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, डाउट है। मैं भक्ति कर रहा हूं, भगवान के दर्शन होंगे नहीं होंगे, डाउट है। भगवान है या नहीं है, वो भी डाउट है। भगवान किसने देखा है, वो भी डाउट है। वेद पुराण ये सब माइथोलॉजी है या भगवान ने दिए हैं, वो भी डाउट है। तो ये सारे जो संदेह हैं, ये भी एक प्रकार से असुर है। तो जो डाउट, जो संदेह अर्जुन के मन में आ गए थे, जिसके कारण वो भगवान के वचनों का पालन नहीं कर रहा था, भगवान की इच्छाओं का पालन नहीं कर रहा था, भगवान ने भगवत गीता सुना करके अर्जुन के सारे संदेह को विनाश किया। तो ये भगवान का आदान प्रदान है भक्तों के साथ में, कि भगवान अपने भक्त को इस भौतिक संसार में किसी न किसी प्रकार से, अगर भक्त जो है भगवान की तरफ उसने कुछ कदम उठाए हैं, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कौन्तेया प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, तुम सारे संसार को डिक्लेयर कर दो, मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होगा। तो ये भगवान का आदान प्रदान है। यहां पर आज के प्रसंग में भी हम देख सकते हैं, भगवान जो है
इससे पहले कि कर्दम मुनि भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मैंने इतने साल तपस्या की है, कृपा करके जो मेरी इच्छा है वो पूर्ण करो, उन्होंने प्रार्थना की थी कि मैं 10,000 साल अनेकों प्रकार की मैंने घोर तपस्याएं की हैं, आपको संतुष्ट करने के लिए। इसका क्या कारण है कि मुझे एक आज्ञा दी गई है कि प्रजापति के रूप में मैं प्रजा की उसका सृजन करूं, तो उसके अनुसार अब मैं एक पत्नी की प्राप्ति चाहता हूं जो मेरे समान गुणों में हो। तो ये इच्छा लेकर के कर्दम मुनि ने 10,000 साल भगवान की तपस्या की। प्रकट होने के बाद में अब अपनी इच्छा प्रकट की उन्होंने, भगवान से कहा कि इस इच्छा को लेकर के मैंने आपकी तपस्या की है, कृपा करके आप मेरी इच्छा पूर्ण करो। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाचा विदित्वा तव चैत्यम में, तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा है मुझे ज्ञात है, मुझे पता है। मतलब भक्तों को समझ लेना चाहिए कि मैं भगवान से कुछ नहीं छिपा सकता। भौतिक सांसारिक लोगों से हो सकता है मैं बड़े डिवोटी बनने का दावा कर सकता हूँ, 20 साल से मैं भक्ति में लगा हूँ, सभी लोग मुझे प्रणाम करो, सभी लोग मेरे गुणगान गाओ। तो बाहरी रूप से हो सकता है हम दिखावा करें, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर में भगवान की भक्ति नहीं है तो भगवान हमारी इच्छाओं को जानते हैं कि ये व्यक्ति भगवान की भक्ति का प्रयोग केवल ऑनर के लिए कर रहा है, नेम फेम के लिए कर रहा है। अभी क्या है, भारत वैदिक संस्कृति होने के अनुसार अगर कोई भगवा कपड़ा पहन लेता है, अगर कोई साधु का वेश धारण कर लेता है तो उसको ऑनर मिल जाता है, मान सम्मान लोग प्रदान करते हैं। तो बड़ा सरल तरीका हो गया है ना? नहीं तो मुझे अनेकों प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ मान सम्मान प्राप्त करने के लिए लोगों से धन दौलत कमानी पड़ेगी, तब जाकर के लोग नमस्कार करेंगे, वो बड़ा आदमी है। लेकिन अगर मैंने वस्त्र चेंज कर लिए, कपड़े बदल लिए, साधु का वेश धर लिया, तो लोग आकर के ऑटोमेटिकली प्रणाम करेंगे, है ना? तो मतलब बाहर कुछ आडंबर, मन के अंदर में भक्ति का प्रयोग केवल अपने भौतिक आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए। तो भगवान से हम कुछ नहीं छिपा सकते। भगवान हमारे हृदय की भावनाओं से अवगत है। उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से अगर आप एक फूल के गार्डन से गुजरते हैं तो तुरंत आपके नाक के द्वारा उसकी सुगंध को पकड़ सकते हैं, है ना? आपके सामने से कॉरपोरेशन की गंदी गाड़ी निकल रही है जिसमें कचरा भरा है, तुरंत आप रिएक्ट करेंगे, अपना नाक बंद कर लेंगे, है ना? खासकर अगर आप कारवार रोड में जाएंगे तो बड़ा
आपको जो है वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर लोग कैसे नाक बंद करके जाते हैं, गुजरते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे सूंघने की शक्ति जो है हवा को पकड़ लेती है, उसमें से गंदी स्मेल जा रही है, अच्छी स्मेल जा रही है, वेदों में ये उदाहरण दिया है, भगवान हमारी इच्छाओं को पकड़ लेते हैं तुरंत। हम क्या इच्छा कर रहे हैं, भगवान हृदय के अंदर में बैठ करके भगवान उस इच्छा को समझ लेते हैं। इसलिए भगवद गीता में कहा है कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और परमात्मा के रूप में भगवान दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता। हमारी इच्छा क्या है, उस इच्छा को भगवान जो है उसके साक्षी है। हम जो भी इच्छा करते हैं, वट एवर वी डिजायर, भगवान जो है उसके साक्षी है। हम अपनी इच्छा को अपने आप पूर्ण भी नहीं कर सकते हैं। हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी भगवान की जरूरत है। इसलिए वेदों में ऐसा बताया गया है कि भगवान के सैंक्शन के बिना एक घास भी नहीं हिलती है। हम केवल इच्छा मात्र कर सकते हैं। तब हम बोलेंगे नहीं, ऐसे कैसे होता है, मैंने इच्छा की धनवान व्यक्ति बनूंगा और 10 साल के अंदर मैंने कर दिखाया, मैं धनवान बन गया, बड़ा बिजनेस मैंने प्रारंभ किया और आज मेरे पास बैंक में करोड़ों रुपए हैं। तो भगवान कहाँ है इसमें? मैंने इच्छा की, मैंने दिमाग लगाया, मैंने एंडेवर किया, मैंने प्रयास किया और फाइनली इसके कारण आज मैं धनवान व्यक्ति हूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक काम कीजिए, जितने भी लोग यहां पर हैं, 100-200 लोग हैं, सभी लोग इच्छा करो, सभी लोग दिमाग लगाओ, सभी लोग प्रयास करो। 10 साल के बाद में देखेंगे कितने टाटा बिरला बनेंगे। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। वी आर डिपेंडेंट एट एवरी स्टेप ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भोजन खाने के लिए भी भगवान के ऊपर हम निर्भर हैं। अगर लकवा मार गया, आज मैं बड़े मजे में कह रहा हूं, मेरा हाथ है, मेरी सेंसेस है, सब कर सकता हूं। अगर आपको याद होगा, बहुत साल पहले की बात है, एक बड़े मुक्केबाज थे, बॉक्सर थे, मोहम्मद अली। जब उन्होंने लगातार बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताब जीते, तो उन्होंने जो है ये डिक्लेयर किया, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद मोहम्मद अली जो है, उनको एक बीमारी हुई जिसका नाम था पार्किंसन। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है।
आप अगर चाहते हैं मैं ये उठाता हूं, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो बताया जाता है जो मोहम्मद अली जिसकी भुजाओं में इतना बल था कि एक घूसे में, कई बार एक घूसे में, जस्ट विद वन बॉक्सिंग वो प्रतिद्वंदी को परास्त कर सकते थे, उस हाथ से एक कप चाय कॉफी भी उठाने को उनको नहीं हुआ। कहां गई वो शक्ति? मेरा हाथ, मेरा बल, मेरी ताकत, है ना? तो अगर मैं हाथ ही नहीं उठा पाऊंगा तो कहां से भोजन करूंगा? इस शरीर की इंद्रियां, उसके ऊपर भी हर एक देवताओं का कंट्रोल है। हमारी आंखें जिसके द्वारा हम लोग देखते हैं, हमारे हाथ, हमारे पांव, जितनी भी इंद्रियां हैं, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मटेरियल नेचर। और ये जो भौतिक प्रकृति है, ये भगवान के कंट्रोल में है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मतलब क्या है? फॉर एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ लॉर्ड। अंतर इतना होता है, भक्त ये जानता है और अभक्त ये नहीं जानता है। यही डिफरेंस है। लेकिन भगवान बड़ा दयालु है, दोनों को मेंटेन करता है। जिस प्रकार से पिताजी नालायक पुत्र को और सुपुत्र को, कुपुत्र सुपुत्र, दोनों को मेंटेन करता है, इसी प्रकार से भगवान नास्तिक या भक्त दोनों को मेंटेन करता है। लेकिन डिफरेंस होता है, अंतर होता है। भगवान अपने भक्तों का स्वयं पर्सनली, भगवान जो है उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अभक्तों के लिए, नास्तिक लोगों के लिए भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा, उनके कर्म के अनुसार भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। आज के श्लोक में आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान के भक्त की इच्छा कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती है। मन में अगर कुछ इच्छा भी करता है भगवान का भक्त, भगवान जो है उसे पूर्ण करते हैं। कर्मी लोगों के लिए इच्छा करेगा, लेकिन इच्छा पूर्ण होगी या नहीं होगी वो डिपेंडेंट है उसके कर्म के ऊपर। क्या वो डिजर्व करता है? एक आदमी सोच रहा है मुझे पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, क्या उसके कर्म इस प्रकार के हैं? एक भिखारी जो सड़क पर घूम रहा है, वो भी चाहता है, वो भी इच्छा कर रहा है कि मेरा भी बैंक बैलेंस होता तो कितना बढ़िया होता, करोड़ों रुपए होते मेरे पास भी। तो भगवान जो है उसकी इच्छा को भी देख रहा है, लेकिन भगवान ये देख रहा है कि इसकी इच्छा तो है, लेकिन इसने इस प्रकार के कर्म तो नहीं किए कि जिसके द्वारा इसको इस प्रकार की जो है धन दौलत की प्राप्ति हो। लेकिन फ्यूचर में भगवान उसकी इच्छा पूरी करेगा। कैसे करेगा? अगर उसकी इस प्रकार की प्रबल इच्छा है तो भगवान जो है उसको बुद्धि देगा किस प्रकार के कार्य करने हैं। तो इच्छा भगवान उसके उपदृष्टा, विटनेस है, और बाद में उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ये भी समझाते हैं किस प्रकार का प्रयास करना है। अभी आप देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ दिनों पहले मैं हमारे एक डिवोटी भक्त से मिला था, जिन्होंने काफी साल तक रेस्टोरेंट चलाया,
और काफ़ी बार जो है उसमें अनेकों बार व्यापार में जो है लॉस हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो है उनको अनुभव की प्राप्ति हुई। किस प्रकार का एंडेवर करना चाहिए, किस डायरेक्शन में उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें अनुभव की प्राप्ति हुई। ये देने वाला भी भगवान है, ये देने वाला भी भगवान है। इच्छा तो हमने कर ली, लेकिन उस इच्छा के ऊपर कैसे कार्य करना है वो बुद्धि देने वाला भी भगवान है। तो उस बुद्धि के अनुसार जब हम कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य को करने की क्षमता देने वाला भी भगवान है और अंत में फल देने वाला भी भगवान है। तो हमारे पास में क्या है? ओनली इच्छा। यू कैन ओनली डिजायर। तो हम इच्छा कर सकते हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, दे शुड नॉट डिजायर समथिंग फॉर विच दे विल हैव टू रिपेंट लेटर ऑन। हमें ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़े। भगवान के पास में आने के पश्चात में ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़े। ऑफ कोर्स भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान अपने भक्तों की उन इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते हैं जिसके द्वारा भगवान का भक्त भगवान से दूर हो जाए। उस इच्छा को भगवान पूर्ण नहीं करते हैं। तो कई बार हो सकता है भगवान का भक्त चाहे मैं करोड़पति बन जाऊं, तब मैं भगवान को करोड़ रुपए दूंगा। भगवान जानता है करोड़पति बनने के बाद में 1 लाख भी नहीं देगा, क्योंकि माया इस प्रकार की है। तो भगवान से हमें जो है इस प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में बता रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया है ये। ही नेवर डिसअपॉइंट्स अ सिंसियर डिवोटी। भगवान अपने कोई भी जो उनकी सही प्रकार से निष्ठा के साथ में भक्ति कर रहा है, सिंसियरली मतलब होता है निष्ठा, जो भी निष्ठा के साथ में भगवान की भक्ति में लगा है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही वांट्स, उसकी क्या इच्छा है भगवान वो भी पूरी करता है। यहां पर देखिए कर्दम मुनि की इच्छा जो है भगवान की प्राप्ति नहीं है, उनकी इच्छा है एक सही प्रकार की गुणवान पत्नी की प्राप्ति। वो इच्छा भी भगवान ने पूरी की। तो ये भगवान जो है बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं कि भगवान अपने निष्ठावान भक्त की कोई भी इच्छा हो पूरी करता है। लेकिन आगे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द कह रहे हैं प्रभुपाद, बट ही नेवर अलाउज एनीथिंग विच विल बी डेट्रीमेंटल टू द इंडिविजुअल्स डिवोशनल सर्विस। एक अच्छी पत्नी की इच्छा भक्ति के विरुद्ध नहीं है, इसलिए भगवान ने वो इच्छा पूर्ण की। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी इच्छा करते हैं जो भक्ति के प्रतिकूल है, तो हो सकता है कि भगवान आपकी इच्छा पूरी ना करे। तो अगर आपकी कुछ इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपको तुरंत समझ लेना चाहिए ये मेरी इच्छा भक्ति के अनुकूल नहीं है। हमें ये समझ लेना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। भगवान अपने भक्तों के साथ में उनकी पर्सनल रिलेशनशिप है। ऑफ कोर्स भगवान का संबंध सभी जीवों के साथ में बहुत घनिष्ठ है,
आप देखिए जरा, कुछ दिनों पहले की बात है, एक व्यक्ति जो है यहाँ पर आए थे और हमसे कह रहे थे कि प्रभु जी आपको मैं हेल्प करूँगा, मंदिर आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं आपको कुछ हेल्प करूँगा फंड रेजिंग के लिए। तो मैं पूछ रहा था आप क्या करते हैं, तो बता रहा था कि मैं क्राउड फंडिंग करता हूँ। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है बहुत क्राउड को अप्रोच करना और धीरे धीरे जो है थोड़े थोड़ा सभी लोगों से किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई डोनेट करेगा और उस प्रकार से। और मैं उससे पूछ रहा था कि कितना आपने जो है कलेक्शन किया है, कैसे करते हैं, उसका क्या मेन रहता है। तो हम बोल रहे थे कि भाई हमारे तो इतने फॉलोअर नहीं हैं, है ना, भक्ति के फॉलोअर्स लोग जहाँ ज़्यादा कहाँ हैं। और मैं बोल रहा था कि बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं, अभिनेता हुआ, कोई बड़ा एक्टर हो गया फिल्म का, उसके ट्विटर वगैरह में आप देखेंगे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स रहते हैं। तो वो बता रहा था स्वामी जी ये फॉलोअरशिप से लेना देना कुछ नहीं है। तो उसने मुझे उदाहरण दिया, उसने कहा कि एक बहुत बड़ा अभिनेता था। तो जब मैंने, ये क्राउड फंडिंग वाला आदमी बता रहा है कि मैंने उसको कुछ टिप्स दी कि किस प्रकार से उसे जो है फंड रेज करनी है अपने फॉलोअर्स के द्वारा, उसने जो है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया और उसने सोचा कि नहीं, मैंने एक मैसेज डाला, पैसा अपने आप आ जाएगा। और वो बता रहा है कि उसने मैसेज डाला और प्रैक्टिकली जो उसका एक्सपेक्टेशन था उसका 10% पैसा भी उसको नहीं मिला, 10% भी नहीं मिला। तो मतलब सब कुछ जो है भगवान भक्तों के साथ में अलग, बाकी जो है कर्म के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा अभिनेता है तो उसकी एक पुकार के द्वारा करोड़ों रुपए जो है जमा हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन भक्त को जो है अगर सिंसियरली वो एंडेवर करना चाहता है, जैसे मान लो अगर हम भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं और भक्त के मन के अंदर में ये प्रेरणा है कि नहीं मैं कुछ करना चाहता हूं, हो सकता है मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं कोई बड़ा जो है प्रचारक नहीं हूं कि मैंने 10 लोगों को बोला और 10 लोग आकर के मेरी बातों से कन्विंस होकर के भगवान को डोनेशन दे देंगे। लेकिन भक्त जो है ये जानता है कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। अब देखो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, रामायण के अंदर में भगवान राम की जो सेना थी और रावण की जो सेना थी, दोनों में कितना अंतर है। रावण के पास में तो अद्भुत सेना थी, बड़े बड़े वीर सैनिक थे, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ, कौन कौन नहीं थे उसके पास में। भगवान राम के पास में वानर सेना थी, बंदरों की सेना। लेकिन देखिए भगवान की कृपा से, ये महत्वपूर्ण है समझना, भगवान की कृपा होने के कारण हमारे अंदर बल नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से बल की भी प्राप्ति हो जाएगी। Whatever is required to carry out devotional service of Krishna, Krishna will provide. तो इसलिए भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। हमें ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो हमारी भक्ति में बाधा बन सकती है और जिसके लिए हमें पछताना पड़े।
ये उदाहरण ध्रुव महाराज स्वयं अपनी कथा से बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भगवान की उन्होंने प्रार्थना की और भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने तो इच्छा में कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अभी तुम कह रहे हो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पहले तो तुम्हारी इच्छा थी। तो भगवान तो सब जानते हैं, हमारी पास्ट में क्या इच्छा थी वो भी भगवान जानते हैं। भगवान के दर्शन के बाद में वो कह रहे हैं स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, हाँ मैंने कुछ प्राप्त करने के लिए आपकी तपस्या की थी। त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। अब मुझे कोई वर की जरूरत नहीं, कोई इच्छा नहीं है, आपके दर्शन हो गए, यही सब कुछ मेरा जो है जीवन पूर्ण हो गया। स्वामिन कृतार्थोस्मि, पूर्ण रूप से मैं संतुष्ट हो गया। लेकिन फिर भी भगवान ने जो है उसकी इच्छा पूरी की, क्योंकि ध्रुव महाराज ने इच्छा की थी कि वो अपने पिताजी उत्तानपाद, अपने परम पिता स्वयंभू मनु और अपने परम परम पिता ब्रह्मा, इन तीनों से भी बढ़ करके उनको स्थान की अभिलाषा थी, राज्य की अभिलाषा थी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, पूरे संसार का राज्य तुम्हारे पास में रहेगा और 36,000 ईयर, 36,000 साल तुम राज्य करोगे। तो ध्रुव पछता रहे हैं कि एक्चुअली मुझे तो भगवान की प्राप्ति के बाद में सीधा वैकुंठ धाम जा सकता था, लेकिन अपनी इच्छा के कारण 36,000 साल मुझे अभी संसार में काटने पड़े। तो प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में बताते हैं डिवोटी शुड बी वेरी केयरफुल, सावधान रहना चाहिए, ऐसी इच्छा ना करें कि बाद में हमें पछताना पड़े। ऑफ कोर्स भगवान तो इच्छा पूरी करते हैं, भगवान ने ध्रुव महाराज की भी इच्छा पूरी की, लेकिन उनका पतन नहीं हुआ। 36,000 साल भगवान ने जो है उनको इस संसार में दिए और बाद में ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई, वैकुंठ लोक की उन्हें प्राप्ति हुई। तो ये हमें समझना है कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारी सबकी इच्छाओं को समझ लेते हैं और भगवान जो है हमारी इच्छा के अनुसार हमें वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम अपनी इच्छा पूर्ण कर सकें। तो हमें जो भक्ति सिखाई गई है बड़ी सरल है। रूप गोस्वामी ने बताया है कौन सी इच्छा करनी चाहिए, सरल तरीका है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, एवरी अदर डिजायर मेक इट जीरो। अन्य अभिलाषा, जो भी अन्य अभिलाषा है, भगवान को छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ करके जो भी बाकी डिजायर है उसको हमें जीरो करना है। खासकर वो बताते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान से उत्पादित होने वाली इच्छाएं, मुझे बड़ा स्कॉलर बनना है, मुझे वेदों का पंडित बनना है, या फिर भौतिक इच्छाएं, यशस्वी बनना है, बड़ा भक्त बनना है, अनेकों प्रकार की इच्छाएं हमारी हो सकती है। तो ये सबको शून्य करना है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, केवल जो इच्छा भगवान की भक्ति के अनुकूल है, केवल उस इच्छा को हमें करना है। उसे कहते हैं भक्तिर उत्तमम, वो उत्तम भक्ति कहलाती है। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान कर्दम मुनि से कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय के अंदर में जो इच्छा थी वो तो मुझे पहले ही ज्ञात थी,
और मैंने उसकी अरेंजमेंट कर दी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें समझना है कि एक्चुअली भौतिक चीजों की इच्छा हम लोग क्यों करें? क्या भगवान सक्षम नहीं है हमारे मन को समझने के लिए, हमारी जरूरतों को समझने के लिए? क्या बेटे को जो है रोज पिताजी से पूछना पड़ेगा, पिताजी आज मेरा खाना प्रदान कर दो? अरे भिखारी जो होता है वो दूसरे लोगों से मांगता है, क्या हम भिखारी हैं? हमें ये समझना है। भगवान सबके पिता है, सर्वबीज प्रदापिता भगवान कहते हैं। तो क्या पिताजी से रोज मांगने की जरूरत है? गॉड गिव अस अवर डेली ब्रेड देओ मेरी। अरे भगवान अगर जंगलों में हाथी की बिना प्रार्थना के भगवान उनको उनकी ब्रेड देता है, उनका भोजन प्रदान करता है, तो क्या हमें नहीं देगा? भक्त को नहीं देगा? मतलब हमारा भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं, मुझे एंडेवर करना पड़ेगा, अलग से बैंक बैलेंस रखना पड़ेगा, अलग से एंडेवर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स भगवान की भक्ति में जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए बताया गया है कि उनको जो है 50% उनका जो प्रॉफिट होता है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। 50% अपने लिए, 50-50 तो करना है ना भगवान के साथ में बराबर की पार्टनरशिप तो करनी है। उसमें से 25% फैमिली के लिए, 25% इमरजेंसी के लिए, फ्यूचर के लिए भी है। उससे ज्यादा अगर हम लोग सोचते हैं तो फिर हमारे में और कर्मियों में कोई अंतर नहीं होता है। देन देयर इज नो डिफरेंस। मतलब फिर हमारा भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है कि भगवान ही विल टेक केयर ऑफ मी, ये हमें समझना है। तो ये जो है आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे, इसके साथ समाप्त करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।